ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रहेगा, कब से कब तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस दिन सूर्योदय सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, इन सब बातों के अलावा आप जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि और महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा विधिवत की जाती है। इस दिन मान्यता है कि कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। दिनों के हिसाब से पड़ने वाले जितने भी प्रदोष व्रत हैं उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है और मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ बजरंग बली की भी पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत रखने से जहां एक और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, वहीं कुंडली में यदि कोई भी किसी भी प्रकार के ग्रह का कोई दोष है तो वह दोष भी दूर होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, यदि भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर प्रदोष व्रत किया जाए और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए तो माना जाता है भगवान शिव अपने भक्तों के सारे दुख दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत किसी भी महीने से प्रारंभ किए जा सकते हैं। वैसे तो साल भर में पड़ने वाले दोनों ही पक्षों के यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत रखने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष के तो केवल कुछ कृष्ण पक्ष के ही प्रदोष व्रत रखते हैं। आपकी जैसी भी सामर्थ्य, आप जिस भी तरह से रखना चाहते हो उस तरह से आप प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कितनी संख्या में आपको रखने हैं तो देखिए, एक साल तो कम से कम रखना ही चाहिए। उसके अलावा आप 5, 7, 11 या 21 की संख्या में भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं। तो जितनी भी संख्या में आप इन व्रतों को रखना चाहते हैं उनकी संख्या का संकल्प आपको पहले दिन ही प्रदोष व्रत रखते समय जरूर रखना चाहिए। फिर जब संख्या पूरी हो जाए तो नियत समय पर प्रदोष व्रत का उद्यापन भी जरूर करना चाहिए, वरना जब उद्यापन नहीं किया जाता है तो उसका दोष फिर जीवन में मिलने लगता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया जाता है, सफ़ेद चंदन अर्पित किया जाता है, सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। कोई भी मौसमी फल भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय आप साधारण सी पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विधिवत ही करनी चाहिए। घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं या आसपास शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं। यदि शिवलिंग की पूजा आप करते हैं तो शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी भी आप शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप दूध, दही या घी अर्पित करते हैं तो बाद में आपको साफ जल से, गंगा जल से या सादे जल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग को गलती से भी हल्दी, सिंदूर या फिर केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं। तुलसी दल भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी सोमसूत्र को लांघना नहीं चाहिए। सोमसूत्र यानी कि जब शिवलिंग पर जो भी जल या दूध वगैरह आप अर्पित करते हैं तो जिस जगह से होकर वो निकलता है, जो व्यक्ति उसे लांघ लेता है उसके जीवन में फिर बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। जो भी महिलाएं या लड़कियां प्रदोष व्रत रखती हैं, उन्हें प्रदोष व्रत के दिन यदि आप देवी पार्वती की मूर्ति को स्नान कराना चाहते हैं तो आपको आज के दिन देवी पार्वती को सर से जल या गंगा जल कभी भी नहीं अर्पित करना चाहिए। आप उनके चरणों में गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सिर से कभी भी उनकी मूर्ति पर आप गंगा जल ना चढ़ाएं। पूजा करते समय रोग, शोक और हर प्रकार के दुख के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। शिवलिंग के पास बैठकर किए गए किसी भी मंत्र का जाप करने से जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। नंदी बैल की पूजा जरूर करें, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो नंदी जी को आप हरा चारा या हरी दूब अर्पित करने के साथ ही उनके दाएं कान में आप अपने हाथों को गोल करके अपनी मनोकामना जो भी है उसे नंदी जी के कानों में जरूर कहें। आपको ध्यान रखना है, आपने जो भी मनोकामना बोली है यानी कि आपके होठ भी हिलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को ना दिखाई दे, इस तरह से आपको अपनी मनोकामना कहनी है।
माता पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित करें। सुहाग की सामग्री उन्हें अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है, तो इस दिन विशेष रूप से अबीर गुलाल आप जरूर अर्पित करें। वैसे तो भगवान शिव और माँ पार्वती को हमेशा हर प्रदोष व्रत में अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर पाए हो तो इस प्रदोष व्रत इस उपाय को आप जरूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान पूरी करेंगे। प्रदोष व्रत के दिन अखंडित चावल से बनी खीर का भोग शाम के समय आप भगवान को जरूर लगाएं और उसे ही ग्रहण कर आप अपना व्रत खोलें। एक मुट्ठी हरे मूंग शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। हरे मूंग को कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए विशेष रूप से प्रदोष व्रत के दिन अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो आप यदि शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि घर पर आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने भी आप एक मुट्ठी हरे मूंग अर्पित कर सकते हैं। और इन्हीं हरे मूंग को आप अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद ही भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए किसी भी गाय को या बैल को खिला दें। इस तरह से करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपको आपके किए गए व्रत का फल भी प्राप्त होगा। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। यदि किसी कारणवश आप मीठा भोजन ना कर पाए तो फिर आप सेंधा नमक से बने भोजन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 15 मार्च मंगलवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 मार्च बुधवार की दोपहर 1:39 तक। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। प्रदोष काल का समय इस दिन रहने वाला है जिस समय आपको भगवान की पूजा जरूर करनी है। वो समय रहेगा शाम 5:47 से लेकर शाम 7:17 तक। यही वो शुभ मुहूर्त होता है जब किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष व्रत में की जाती है। प्रदोष काल का समय माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। इस समय की गई पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।